Assalamu alaikum viewers. In today's lecture, we will discuss charge on an electron by Millikan's method. ये Millikan's method से जो है ड्रॉपलेट पे हम चार्ज फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है या अगर कोई ड्रॉपलेट है उस पर चार्ज कितना होता है, तो वो जो है हमने फाइंड करना है। इसके लिए जो है अरेंजमेंट की गई है। टेक अ कंटेनर C जो है लिया गया है टू अवॉइड द इंटरफेरेंस ऑफ चार्जेस ड्यू टू एयर, यानी एयर की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से जो है चार्जेस, जो प्लेट्स पर चार्जेस होंगे उनको डिस्टर्ब ना हो, तो उस इंटरफेरेंस से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए जो है हम कंटेनर लेते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर प्लेट्स को रखते हैं और वी टेक टू प्लेट्स, दो प्लेट्स जो है ली गई हैं। वन इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड अनदर वन इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज d, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। एंड एन एटोमाइजर इज यूज्ड टू स्प्रिंकल द ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, यानी जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हम स्प्रिंकल करेंगे, यहाँ पर स्प्रेड करेंगे, तो वो हम एटोमाइजर के जरिए करेंगे। एंड माइक्रोस्कोप m, ये जो डॉटेड हैं सर्कल सा, ये माइक्रोस्कोप जो है हम लगाते हैं यहाँ पर टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ड्रॉपलेट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, प्लेट्स के अंदर जब ड्रॉपलेट्स इंटर होंगे तो तब जो है हम उसकी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, किस चीज़ के जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए। एंड अ लेंस, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फोकस द लाइट फ्रॉम सोर्स टू इजीली ऑब्जर्व द मोशन थ्रू माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के जरिए जो है इजीली हम, ताकि ड्रॉपलेट्स की मोशन देख सकें, क्योंकि रोशनी जितनी ज़्यादा आएगी तो हमें ड्रॉपलेट्स की मोशन जो है माइक्रोस्कोप से इजीली जो है वो नज़र आएगी। Let's start. If we sprinkle some droplets from atomizer, so then the droplets becomes charged due to the friction between the nozzles, walls of the nozzle of atomizer, यानी atomizer की nozzle से जब droplets निकलेंगे तो friction की वजह से उन पर क्या आ जाएगा, चार्ज आएगा। Some of the droplets will enter from hole, यानी जो ऊपर वाली प्लेट है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, होल छोड़ा हुआ है, तो इस होल के जरिए जो है कुछ ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, इंटर हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये ड्रॉपलेट्स जो है, कुछ ड्रॉपलेट्स यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएंगे इस होल से। तो नाउ वी स्विच ऑन द वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स को जो है हम ऑन कर देंगे। तो व्हेन वी ऑन द वोल्टेज सोर्स, देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट्स बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल अपोज द मोशन ऑफ ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट की जो मोशन है उसको ये क्या करेगी, अपोज करेगी। ड्रॉपलेट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट्स की, वो उस ड्रॉपलेट को क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, स्टॉप करने की कोशिश करेगी। सो वी विल इंक्रीज द वोल्टेज अंटिल द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ प्लेट्स विल इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ड्रॉपलेट, यानी ड्रॉपलेट पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जितना ड्रॉपलेट का क्या है, वेट है। तो जब ड्रॉपलेट के वेट के इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उस वक्त जो है हम, ड्रॉपलेट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा बिल्कुल ही स्लोली, तो देन जो है, यानी वो वाली कंडीशन हम लेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जब इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगी, देन ड्रॉपलेट्स विल बिकम इनटू इक्विलिब्रियम स्टेट, तो वो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है Q इंटू E, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कितनी लगेगी, हर चीज पर उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है जितना उसका वेट होता है। तो ड्रॉपलेट का जितना वेट होगा तो वेट का फार्मूला होता है mg, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगेगी mg। वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज हमने फाइंड करना है, तो चार्ज यहाँ पर आ जाएगा q इज इक्वल टू mg ओवर e। As we know that when we applied a potential difference across the plates, जब प्लेट्स के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो देन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन हमें पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल होता है E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल।
यहाँ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी है तो हम डी लगाएंगे, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा V अवर डी, और V अवर V क्या है, पोटेंशियल है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे Q इज इक्वल टू एम जी, E की जगह जो है हम क्या पुट कर देंगे, डेल्टा V अवर डी, डी डिवाइड है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम जी इंटू डेल्टा V इंटू डी, ये जो है हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। तो ये क्या आ गया, चार्ज आ गया हमारे पास, चार्ज आ गया। अच्छा, चार्ज Q की वैल्यू आ गई एम जी डी अवर डेल V, या हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V भी इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होगा तो उसकी हम चेंज इन पोटेंशियल की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पोटेंशियल कितना अप्लाई करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा चार्ज एम जी डी अवर V। हेयर जो G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू हमें नॉन है, पता है, कांस्टेंट है। और D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये भी हमें पता है, ये भी फाइंड है। वोल्टेज जितना हमने अप्लाई किया वो भी हमें क्या है, फाइंड है, पता है। बट मास ऑफ द ड्रॉपलेट इज अननोन, यहाँ पर जो ड्रॉपलेट इंटर हुआ है उस ड्रॉपलेट का मास कितना था वो हमें फाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द ड्रॉपलेट फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे, तो देन वी विल एबल टू फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। सो नाउ mass of the droplet, mass of the droplet, यानी जो ड्रॉपलेट यहाँ प्लेट्स के इस होल के जरिए इन प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर हुआ है उसका मास कितना होगा। तो एज वी नो दैट डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास जो है वो इक्वल होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। Here droplet is considered as spherical shape, droplets जो है मोस्टली spherical shape में कंसिडर होते हैं, तो spherical shape का जो वॉल्यूम है वो इधर होता है डेंसिटी इंटू spherical shape का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये मास का फार्मूला आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब। बट here still we have unknown quantities, two unknown quantities, mass of the droplet तो unknown ही था, वो हमने कैलकुलेट करना है। डेंसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट वो हमें फाइंड है, जो भी हम लिक्विड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, चाहे ऑयल यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, या कोई भी और लिक्विड यूज कर रहे हैं, तो उस लिक्विड की डेंसिटी हमें पता होती है 4/3 पाई, ये भी कांस्टेंट है, आर क्यूब। रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, यानी रेडियस जो ड्रॉपलेट इंटर हुआ है उस ड्रॉपलेट का रेडियस कितना है आर, वो भी हमें क्या है, अननोन है, क्योंकि हम उस ड्रॉपलेट को जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन उस ड्रॉपलेट की मेजरमेंट हमने नहीं ली कि उस ड्रॉपलेट का मास कितना है, या उस ड्रॉपलेट का जो रेडियस है वो कितना है, या उस ड्रॉपलेट का वेट कितना है, तो वो चीज़ें हमें अननोन है, क्योंकि हमने जस्ट ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व किया है, उसकी मेजरमेंट नहीं ली ड्रॉपलेट की। तो हियर स्टिल रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट इज अननोन, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। So radius of the droplet, यानी ड्रॉपलेट का रेडियस जो है अब हमने कैलकुलेट करना है, वो पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फिर हमारे पास चार्ज आ जाएगा। रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट जो है, अब हम इफ नाउ वी हैव टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देंगे जब बैटरी का, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, नाउ अगेन ड्रॉपलेट विल मूव डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगेन जो है वेट की वजह से, यानी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स को डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, तो ड्रॉपलेट फिर नीचे की तरफ क्या करना शुरू कर देगा, मूव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको रोका हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको रोका हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो डाउनवर्ड लग रही थी, तो दोनों को हमने इक्वल किया हुआ था, तो ड्रॉपलेट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आया हुआ था। लेकिन अगेन जो है अब हमने फील्ड ऑफ कर दी है, तो ड्रॉपलेट अगेन मूव करना शुरू कर देगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब ड्यू टू ग्रेविटी मूव करेगा, तो यहाँ पर इसके अंदर पहले से जो भी एयर थी, एयर पार्टिकल्स थे, तो उनके साथ क्या करेंगे, उनकी वजह से रेजिस्टेंस फोर्स होगी, ड्रैग फोर्स जिसको हम कहते हैं, तो एयर मॉलिक्यूल्स रेजिस्ट करेंगे मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट को। मोशन ऑफ ड्रॉपलेट डाउनवर्ड जा रहा है, तो एयर मॉलिक्यूल्स उसको रेजिस्ट करेंगे, तो वहां पर क्या होगी, ड्रैग फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो हियर ड्रैग फोर्स
drag force will be equal to again weight of the, so drag force का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा v टर्मिनल वेलोसिटी इनटू r। ईटा ईटा क्या चीज है? ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यानी जो भी वहां पर लिक्विड है, फ्लूइड है, उस फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी होती है वो हमें नॉन होती है, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है एयर की और डिफरेंट लिक्विड्स की वो हमें नॉन होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और ये v टर्मिनल वेलोसिटी, यानी बहुत स्लोली क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। r जो है वो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है। अब फोर्स हमें पता है, फोर्स का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू v टर्मिनल वेलोसिटी इंटू r। अब जो है मैस की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो मैस की जगह हम पुट कर देंगे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r क्यूब। तो ये मैस की वैल्यू हम ये यहाँ पुट कर देंगे। तो मैस की जगह जब हम पुट करेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी था इज इक्वल टू 6 पाई ईटा v टर्मिनल वेलोसिटी, 6 पाई ईटा v टर्मिनल वेलोसिटी इंटू r। तो एक r जो है एक r से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर रह जाएगा। तो रेडियस हमने फाइंड करना है, रेडियस को इधर ही छोड़ेंगे, 3 डिवाइड है उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 3 18, 4 डिवाइड हो जाएगा और ईटा v टर्मिनल वेलोसिटी इंटू r कैंसिल हो गया है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और g, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू g, और ये पाई पाई से जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पे 2 2 4 और 2 9 8, तो ये आ जाएगा 9/2। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये r स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट आ जाएगा 9/2 ईटा इंटू v टर्मिनल वेलोसिटी और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो सारी वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट है। यहाँ पर जो है ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, v टर्मिनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट, इन ड्रॉपलेट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो है g क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, और g जो है वो क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इन तमाम की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट आ जाएगा। रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो मास ऑफ द ड्रॉपलेट आ जाएगा, मास ऑफ द ड्रॉपलेट हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो वी विल गेट द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट पे कितना चार्ज होता है। तो रिजल्ट जो है यहाँ से क्या निकाला, कंक्लूजन जो है मिलीकेन्स ने कहा कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ड्रॉपलेट पे जो कम से कम चार्ज होगा वो कितना होगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, यानी जो मिनिमम चार्ज होगा किसी भी ड्रॉपलेट पे वो कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड द चार्ज ऑन ड्रॉपलेट इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, integral multiple of charge of electron, यानी किसी भी ड्रॉपलेट पे टोटल चार्ज कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम 2 से यानी कोई भी ड्रॉपलेट है तो उस पर मिनिमम जो है मैक्सिमम कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मींस के उसमें 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल होगा, या उस पर जो है 20 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा टोटल चार्ज, या 100 या 1000 या 1 लाख इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। यानी ड्रॉपलेट पर जो टोटल चार्ज है वो हमेशा इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 लाख इलेक्ट्रॉन, 2 लाख इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, तो इतना चार्ज जो है हमेशा उस ड्रॉपलेट पर कभी भी हाफ इंटीग्रल में नहीं आएगा। इस तरह नहीं होगा कि 2/3 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या 3/4 इंटू चार्ज ऑफ, हाफ इंटीग्रल नहीं आएंगे, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स आएंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से 1000 से, तो इतना चार्ज जो है उस पर हमेशा होगा।
So this is our discussion today to find the charge on electrons by Millikan's method. So I hope you understand it well, and please don't forget to subscribe our channel and like our videos if you like. Thank you. Allah Hafiz.